धर्म ग्रंथ और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। समाज को अच्छी राह दिखाते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए उसमें कुछ दिशा निर्देशन होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी एक अपनी सोच होती है। ये ऐसे साहित्य, ऐसे ग्रंथ जो समाज में वैमनस्यता पैदा करते हों, समाज में तोड़ने का काम करते हों, विघटन का काम करते हों, निश्चित रूप से वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। या उसको लिखने वाला किसी विशेष कौम को, विशेष धर्म को, विशेष जात को महत्व देने वाला व्यक्ति एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता है। चाहे उसने किसी भी मानसिकता से लिखा हो सकता है जब लिखा हो तब किसी राजा का चाटुकारिता लेखक रहा हो, या किसी दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए वह अतिशयोक्ति में ये बातें कह गया। ये उसकी उस समय की परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर धर्म ग्रंथ यही बताते हैं हम सब ईश्वर की संतान हैं। जब हम सब ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर जातियां धर्म में कैसे बांट सकता है अपनी संतानों को। जिस तरह से ये जो पीठासीन बने हुए हैं इस समय, व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान ने ये लिखा है। या तो ये खुद धूर्त हैं या जनता को धूर्त समझ रहे हैं। इस तरह की बातें कभी ईश्वर कह नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की हम जब संतान हैं तो ईश्वर कभी भी उसमें भेद नहीं कर सकता। समाज को भ्रमित करना, समाज में गलत संदेश छोड़ना, ये भी अपने में एक अपराध है। और निश्चित रूप से आज के जो ढोंगी पाखंडी टाइप के जो बाबा हैं, संत हैं, साधु हैं, वो यही कार्य कर रहे हैं जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। इन ढोंगियों से, पाखंडियों से, नौटंकीबाजों से हमें खुद सचेत रहना पड़ेगा। अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे हम किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी मजहब के हों। संत ये बता रहा है कि शूद्र कितना भी गुणवान हो पूज्य नहीं होता। विप्र कितना भी क्रूर हो, मक्कार हो, धूर्त हो, घृणाकृत करता हो, वो पूज्य होता है। तो ये जो गलत संदेश समाज में फैलाया जा रहा है ये अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि शूद्र गुणवान होने के बाद में भी पूज्य नहीं है तो उस व्यासपीठ पर बैठ करके इस तरह का पाखंड फैलाना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, गलत संदेश देने वाला व्यक्ति भी पूज्य नहीं होता। भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण।